थंबनेल देख के आपने इस वीडियो को क्लिक करने का अगर मन बनाया है तो एक बात तो तय है, आप शेफ बनना चाहते हैं या तो खाना बनाने में आपको इंटरेस्ट है। वैसे आप पहुंच सही जगह गए हैं। मैं खुद एक शेफ हूं और मेरा नाम है रवि सावंत और तकरीबन 27 साल मैंने किचन में काम किया है। तो आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं एक शेफ बनने के लिए वो एकदम सटीक और सही होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए कि शेफ कैसे बना जाए। चलिए एक सवाल आज आप अपने आप से पूछिए, आप शेफ बनना क्यों चाहते हैं? क्या आपको खाना बनाने में बचपन से इंटरेस्ट था इसलिए खाना शेफ बनना चाहते हैं, या आपको लगता है मैं अच्छा खाना बना लेता हूं इसलिए मुझे शेफ बन जाना चाहिए? अगर इन दोनों में से एक भी कारण है तो मुझे लगता है ये उपयुक्त नहीं है एक शेफ बन जाने के लिए, क्योंकि शेफ बनने का मतलब सिर्फ खाना बनाना ही नहीं होता। इट इज़ अ वेरी स्किलफुल मैनेजरियल जॉब। आप एक किचन के मैनेजर बनने वाले हो। तो खाना बनाना तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, बाकी चीज़ें और भी हैं जिसके बारे में आज हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि आपने 12वीं पास कर ली और आपने डिसीजन ले ही लिया है कि मैं अपने जीवन में कुलिनरी में यानी कि किचन में यानी कि मैं शेफ बन के अपना फ्यूचर बनाऊंगा। मोस्ट वेलकम टू होटल इंडस्ट्री, मगर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आइएगा। पहला काम, एक अच्छी जगह से अच्छे कॉलेज से आपको होटल मैनेजमेंट कोर्स कर लेना चाहिए। वैसे मैं लिंक में ऐसे कॉलेजेस के नाम छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में जहां से आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऐसा मेरा ओपिनियन है, आपका कुछ और भी हो सकता है। अब मैंने मान लिया कि आपने एक अच्छी जगह से होटल मैनेजमेंट कोर्स कर ही लिया है और आपको पहली नौकरी कैसे चूज करनी है ताकि आप एक सक्सेसफुल शेफ बन सकें। शेफ बनना मतलब अपने पैशन को जीना। खाना बनाना आपका प्रोफेशन और आपका हॉबी दोनों होना चाहिए। जब आप एक अच्छी जगह से कोर्स करेंगे तो आपको अच्छे ट्रेनिंग, अच्छे इनपुट्स मिलेंगे जिनके ऊपर आप अपने करियर को प्लान करके बिल्टअप कर सकते हैं। वैसे शेफ बनने के बाद कई ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप क्रूज लाइन ज्वाइन कर सकते हैं, आप होटल ज्वाइन कर सकते हैं, हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं और भी कई रास्ते हैं। पर क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री का हूँ और मेजर गोल हमारा होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करना ही है तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। बाकी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं। देखिए, आप मेरा ऐसा मानना है, आप कोई अच्छी जगह कुछ साल नौकरी जरूर करें। अच्छी जगह का मतलब शहर बड़ा हो, होटल बड़ा हो और हो सके तो किसी ग्रुप अथवा चेन का हो। वहां आपको अच्छे शेफ्स के अंडर काम करने का मौका मिलेगा। अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू वांट टू बी अ गुड शेफ वर्क अंडर अ गुड शेफ। बिल्कुल सही है ये। आपको अगर एक अच्छा शेफ बनना है तो एक अच्छे शेफ के अंडर काम करना पड़ेगा, एक अच्छी किचन टीम के अंडर काम करना पड़ेगा। वहाँ से आप अपने स्किल्स को एब्जॉर्ब करेंगे और सीखेंगे और अपने करियर को आप आगे बिल्टअप करेंगे। वैसे किचन में कई हिस्से होते हैं, आप हॉट सेक्शन या कोल्ड सेक्शन या बेकरी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके अलावा आप कोई रेस्टोरेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। रेस्टोरेंट खाना बनाना सीखने के लिए एक 5 स्टार होटल से बेटर जगह होते हैं, क्योंकि वहाँ उनका कोर रोल सिर्फ खाना बनाना ही होता है, खाना बनाना और सर्विस करना। तो वहाँ पे आप फाइनल स्किल्स सीख जाते हैं। मगर किसी अच्छे अप मार्केट 5 स्टार रेस्टोरेंट की बात मैं कर रहा हूँ। मगर रेस्टोरेंट ज्वाइन करने में भी एक फ्लॉ है साहब। हमारा गोल क्या है? शेफ तो बनना, मगर हमें एक ऑल राउंड एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है होटल इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए। आपको फ्रंट ऑफिस, F&B सर्विस, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, स्टोर एंड परचेज एंड सेल्स एंड मार्केटिंग, इन सब की बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए एक 5 स्टार होटल ही सही जगह है जो आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच देगा और आपको एक संपूर्ण हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल बनाएगा। क्योंकि अगर आप एक अपने करियर के इनिशियल 5-6 साल 10 सालों में अच्छी जगह से ट्रेंड हो गए और आपने ये सारा 360 डिग्री एंगल्स के साथ अपनी ट्रेनिंग ली, हो सकता है आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाओ। यू कैन स्टार्ट अप योर ओन वेंचर।
तो ऐसे अच्छे होटल हमें क्यों जाना है, कौन से ऐसे होटल हो सकते हैं जहाँ पे हमें जाना चाहिए, जहाँ पे हम शेफ़ बनेंगे। पर उससे पहले हमको जान लेना है किचन में होता क्या क्या है, तभी तो आप ये जानने के बाद शेफ़ बनेंगे। क्योंकि हम या मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने कभी किचन में काम नहीं किया है, कम से कम होटल के किचन में तो काम नहीं किया है। ज़्यादातर आप 3 साल का कोर्स करने के बाद एक मैनेजमेंट ट्रेनी बनते हो, ऐसा होना तो चाहिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपका एम होना चाहिए किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में मैनेजमेंट ट्रेनी बनना। और मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के बाद आपको कम से कम 2 साल पूरा होटल घुमाया जाता है, जहाँ पे आप होटल के टोटल ऑपरेशन सीखते हैं, खाली खाना बनाना ही नहीं। उसके बाद आप पहुँचते हैं किचन में। अब यहाँ पे शुरू होता है नया खेल। देखिए, किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत फिजिकल लेबर की ज़रूरत पड़ती है। वैसे आजकल के किचन काफ़ी मॉडर्न है और वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ अब काफ़ी होने लगा है। ऐसी कई चीज़ें आ गई हैं जिन्होंने लेबर इंटेंसिव जॉब्स को काफ़ी आसान कर दिया है, मगर फिर भी लॉन्ग आवर्स और लेबोरियस जॉब तो किचन की है ही। तो पहला चीज़ फिज़िकली फिट होना, ये बहुत ज़रूरी है। आप फिज़िकली फिट होंगे तभी लेबर दे पाएंगे, लेबर कर पाएंगे। आपका शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ होना चाहिए। अब एक अच्छे शेफ़ के अंडर अपने आप को आपको सौंपना होगा। वो आपका गुरु है और आपको उसका चेला बन के काम करना होगा। आपको सीखना होगा कि खाना बनाने की बारीकियां क्या है। आपको खाने को इस तरीके से समझना होगा कि खाना आपकी भाषा समझने लग जाए और आप खाने की भाषा समझने लग जाए, तब जाके आप बनेंगे एक अच्छे शेफ़। देखिए, किचन यूजुअली एक 5 स्टार होटल का अलग अलग हिस्सों में या सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। तो हम पहले 2 हिस्सों की बात कर लेते हैं। पहला हिस्सा है हायरार्की का। किचन की हायरार्की होती क्या है? हायरार्की का मतलब किचन का डिजिग्नेशंस क्या होता है, कौन मैनेजर होता है, उसे क्या कहा जाता है, सबसे ऊपर कौन होता है श्रृंखला के और सबसे नीचे कौन होता है श्रृंखला के। एक शेफ हुआ करते थे, उनका नाम था एस्कॉफियर। तो उन्होंने इस श्रृंखला का इजाद किया। तो सबसे ऊपर होता है हमारे किचन में हमारा एग्जीक्यूटिव शेफ। इसका नाम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग हो सकता है, पर जनरली उसे एग्जीक्यूटिव शेफ ही कहा जाता है। ही इज़ द बॉस ऑफ द किचन और द किचन मैनेजर। किचन की सारी एक्टिविटीज़ उन्हीं के अंडर से, उन्हीं के कंट्रोल से चलती हैं और इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है इस पोजीशन तक पहुंचने में। और उनके अंडर काम करता है उनका असिस्टेंट शेफ यानी कि सू शेफ। असिस्टेंट शेफ को फ्रेंच भाषा में शू शेफ कहा जाता है। शू शेफ यानी कि सेकंड शेफ। अब एक होटल में कई सू शेफ हो सकते हैं, ये होटल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर होटल काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे F&B ऑपरेशंस काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो वहाँ पे कई सू शेफ्स हो सकते हैं। अन्यथा छोटा होटल है तो एक सू शेफ भी काफ़ी है। अब सू शेफ के बाद बारी आती है साहब सू शेफ के नीचे अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले लोगों की। तो अगला हिस्सा है जिसके अंडर वो है शेफ दी पार्टी। शेफ दी पार्टी मतलब अपनी पार्टी, अपने सेक्शन का इंचार्ज, उसे हम फ्रेंच भाषा में शेफ दी पार्टी कहते हैं। अब जो शेफ दी पार्टी होता है वो इंडियन सेक्शन, कॉन्टिनेंटल सेक्शन, चाइनीज़ सेक्शन, बेकरी सेक्शन, सैलड सेक्शन, इन सब का अलग अलग होता है। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, वहाँ से अपने करियर की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप एक इंडियन शेफ बनना चाहते हैं तो आप एक इंडियन सेक्शन में काम करेंगे। अगर आप एक कॉन्टिनेंटल शेफ बनना चाहते हैं तो उस सेक्शन में काम करेंगे। तो ये तो हो गई थोड़ी सी हायरार्की के बाद। अब इन CDPs के नीचे भी एक रेंज होती है जिसको बोलते हैं कॉमीज़। कॉमीज़ यानी कि जो एक्चुअली लाइन शेफ्स होते हैं, जो एक्चुअल खाना बना रहे होते हैं। और ज़्यादातर तैयारी करने को हमारी होटल इंडस्ट्री की भाषा में मीज़ा प्ला कहा जाता है। ये एक फ्रेंच शब्द है, इसका मतलब तैयारी करना। तो ज़्यादातर वो तैयारी करते हैं अलग अलग सेक्शंस में। ये एक मोटा मोटा हायरार्की हो गई किचन की। इससे आप समझ पाएंगे कि मेरी सीढ़ी ऊपर तक पहुंचने की कैसी होगी। वैसे अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी बनते हैं तो जनरली आप जूनियर सू शेफ या शू शेफ सीधे बन ही जाते हैं।
तो काफ़ी हद तक बहुत सारी सीढ़ियों को आप एक ही बार में लांघ लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करिए और अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, ताकि आपका सिलेक्शन एक अच्छी जगह पे कम से कम मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में हो सके। अब देखिए, जब आप शेफ़ बन जाएंगे एक चीज़ से आपको प्यार करना होगा, और वो चीज़ है सफाई, हाइजीन। हाइजीन हाइजीन हाइजीन, सुबह से लेके शाम तक इस शब्द को रट लीजिए। साफ़ सफाई आपके जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए। साफ़ सफाई अपने काम करने की जगह की और अपने शरीर की। शरीर से मतलब आप दाढ़ी हो सके तो ना बढ़ाएं, अगर कोई धार्मिक वजह है तो बात अलग हो सकती है। अपने बाल को ट्रिम करके रखें, हमेशा एक कैप यानी कि शेफ कैप पहन के रखें, और अपनी जगह को निरंतर साफ करते रहें। ये आदत आप डाल लें तो अगर आप शेफ बनना चाहते हैं तो आपको सफाई से भी प्यार होना चाहिए। अब बारी है साहब आगे बढ़ने की, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, शेफ़ के ड्यूटी आवर्स थोड़े लॉन्ग होते हैं। ज़्यादातर होटलों में वो ब्रेक शिफ्ट करते हैं। तो आज हम ये जानते हैं कि ये ब्रेक शिफ्ट क्या होती है होटल इंडस्ट्री में। अब देखिए, होटल के ऑपरेशंस F&B के रेस्टोरेंट्स में यूजुअली 2 हिस्सों में बटे होते हैं। सुबह का वक्त जिसमें नाश्ता और लंच आता है, और शाम का वक्त जिसमें खाना होता है। तो ज़्यादातर सीनियर शेफ्स ब्रेक शिफ्ट करते हैं। वो सुबह जाते हैं और दोपहर के वक्त एक छोटे ब्रेक पे चले जाते हैं, जो तकरीबन 4 घंटे का होता है, और शाम को वो दोबारा आते हैं। तो इस तरह की शिफ्ट को ब्रेक शिफ्ट कहा जाता है। तो अगर आप शेफ़ बनना चाहते हैं तो इस तरह के काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। आप 9 to 6 जॉब तो नहीं कर पाएंगे, आपका वक्त पूरा दिन लगभग होटल में ही बीत जाएगा। काफ़ी सोशल लाइफ को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, क्योंकि जिस दिन बाहर की दुनिया कुछ बना रही होगी तो वो खाना खाने तो होटल ही आएगी, और होटल में तो आपको मौजूद होना ही पड़ेगा। जैसे क्रिसमस का दिन, उस दिन काफ़ी लोग खाना खाने आते हैं, तो आप छुट्टी नहीं कर सकते, आपको काम करना होगा। तो ये है छोटा छोटा तरीका या छोटा छोटा रास्ता शेफ़ बनने का। मैं अगली श्रृंखला इसी टॉपिक पे जल्दी लेकर आऊँगा, जिसमें मैं और भी बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि शेफ़ कैसे बना जाए, और शेफ़ बनने के बाद क्या सैलरीज हो सकती हैं, और शेफ़ करने के बाद आप किन किन और अलग अलग वेंचर्स में जा सकते हैं। ऐसी वीडियो मेरी जल्दी आएगी, और मेरा नाम शेफ़ रवि सावंत है। मैं आपका हूँ हॉस्पिटैलिटी मेंटर।